हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सो वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, मेरे व्लॉग में। आज है राखी। मेरी बेटी सवेरे उठ के नहा धो के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी राखी बांधने के लिए अपने भाइयों को। वो अपने पापा के साथ चली गई फूफू के यहाँ छोटे भाइयों को राखी बांधने के लिए, और मैं भी बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ राखी के लिए तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी विराजमान है, उनको मैं सजा रही हूँ, क्योंकि हर साल राखी मैं अपने कान्हा जी को बांधती हूँ सबसे पहले, उसके बाद में ही मैं अपने भाई को बांधती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं अपने कान्हा जी को राखी बांध रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा था कान्हा जी को राखी बांधते हुए, उनको प्रणाम करते हुए। आप सभी को हैप्पी राखी। ये मेरा राखी का व्लॉग थोड़ा अपलोड करने में लेट हो गई, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे मैंने बांध ली अपने कान्हा जी को राखी, और पूजा भी कर ली। आज मैं अपने बहन के घर जा रही हूँ राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हम सभी ने वहाँ पे डिसाइड किया था कि बहन के घर में हम लोग राखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। वहाँ पे वो दोनों, मेरी बहन और मेरी बड़ी दीदी तैयारी कर रहे हैं। मैं जैसे ही अपने बहन के घर पहुँची तो देखा कि यहाँ राखी की प्लेट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली सजा के रखी हुई थी, सजा के रखा हुआ था मेरी बहन की बेटियों ने। यहाँ पे देखिए चारों तरफ फूल लगे हुए थे और बीच में दिया जल रही थी, और कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राखी भी थी। मैं किचन के अंदर एंट्री मारी तो यहाँ पे इतना डिलीशियस, इतना अच्छा अच्छा खाना बन रहा था। और यहाँ पे ये देखिए डक की मीट भी बन रही है, और अचार तो बनेगी बनेगी, क्योंकि कुछ भी फेस्टिवल हो, जैसे दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, राखी, कोई भी फेस्टिवल आए, हम अचार तो बनाते बनाते। कितना अच्छा लगता है अचार, इसीलिए। और यहाँ पे मैं भी उनके साथ लग गई काम पे, थोड़ा बहुत उनको हेल्प करने के लिए। ऑलमोस्ट सारा कुछ तो बन गया था, लेकिन थोड़ा बहुत जो रिमेनिंग रह गया था वो मैंने किया उनको। और यहाँ पे मेरी बहन बना रही है डक का मीट। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती है, बहुत ज़्यादा लजीज स्पाइसी बनाती है हमारी बहन डक का मीट। उसके हाथों का बना हुआ डक का मीट सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। उसके बाद में हमारी कुकिंग तो हो गई, और यहाँ पे देखिए मेरा भाई भी बैठ गया, हमारा भाई राखी बनवाने के लिए। और सबसे पहले हमारी दीदी बांधेंगी उसको राखी, क्योंकि वो सबसे बड़ी है ना। उसके बाद में हम दोनों की बारी आएगी। यहाँ दीदी बांध रही है, और सभी लोगों ने तो राखी बांध ली, सभी का मैंने वीडियो शूट किया। यहाँ पे क्रिस्ती मानवी भी अपने भाई को राखी बांध रही है, और सभी का मैंने वीडियो शूट किया राखी बांधते हुए। बस मेरा और मेरी बहन का रह गया, किसी ने शूट ही नहीं किया हम दोनों का वीडियो राखी बांधते हुए, वही मिस हो गया। कोई नहीं। यहाँ पे और लोगों ने बांध ली राखी। बच्चे लोग बड़े इंजॉय कर रहे थे राखी बांधते हुए। मैंने अपने प्राशु को बड़ा मिस किया, क्योंकि वो तो थी नहीं यहाँ पे, अपने फूफू के वहाँ पे गई हुई थी ना राखी बांधने के लिए। देखिए अभी सारे लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो गए थे। एंड यहाँ पे सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जितने भी भाई हैं ना मेरे ब्रदर के फ्रेंड्स हैं, भाई लोग, छोटे भाई लोग, तो उन लोगों को भी हमने राखी बांधी, और वो लोग भी बैठ गए खाना खाने के लिए। हम सभी ने मिलके बैठ के खाना खाया। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए शॉप की ओर, क्योंकि बच्चे लोग जिद कर रहे थे ना कि शॉप की ओर चलना है। ये है स्टेशनरी का शॉप, जो कि हमारे बहन के घर से जस्ट घर के ऑपोजिट में नया स्टोर खुला हुआ है। और ये यहाँ पे स्टेशनरी का सारा कुछ अवेलेबल है बच्चों लोगों के लिए। टिफ़िन, वाटर बॉटल है ना, और पेन पेंसिल, जितना भी स्टेशनरी का सामान रहता है ना, वो सारा कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। और बच्चे लोगों को आज पॉकेट मनी जो मिली थी अपने भाइयों से, उन्हें खर्च करना था उन्हें। बच्चे लोगों को बस थोड़ा सा पैसा कुछ मिल जाओ तो वो लोग शॉप की ओर चल पड़ते। हम भी आ गए उनके पीछे पीछे। यहाँ पे बच्चे लोगों ने थोड़ी बहुत ख़रीदारी की। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत कपड़े भी रखा हुआ था इस शॉप में। और ये कॉटन के सूट्स हैं, सलवार सूट, बड़े अच्छे अच्छे थे, प्रिंटेड कलर, बहुत सारे कलर के। वहाँ से मैंने और मेरी बहन ने एक एक लिया, बड़ा अच्छा लगा हमें। एंड देखिए यहाँ पे बच्चे लोग सारा कुछ परचेस कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद रहे हैं। मना करने के बावजूद भी बस एक से एक उठा के, फिर हम सभी ने वहाँ से थोड़ा बहुत सामान लिया। उसके बाद हम लोग आ गए घर वापस बहन के घर। मेरी बेटी तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि उसका सामान दिखाने के लिए कि उसने क्या क्या परचेस किया है। एक एक करके बारी बारी निकाल रही थी, पता नहीं क्या क्या लिया उसने, पेन पेंसिल, और ये डायरी छोटा सा, और पता नहीं ये स्प्रिंग, क्या पता नहीं क्या क्या बोल रही थी छोटी है ना, क्या क्या खरीदती रहती है। और यहाँ पे मेरी दोनों बेटी भी बस पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिए। एक्चुअली उन दोनों को बड़ा अच्छा लगता है पेंटिंग करना, इसलिए। और मैं तो बस
थकी हारी बैठी गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो गया था हम सभी का। बहुत टेस्टी खाना जो बना था, इसलिए ओवर ईटिंग करने के बाद तो आलस आ ही जाता है। सो यहाँ पे देखिए क्रिस्ती मानवी भी पेंटिंग कर रहे हैं, जो कलर खरीद के लेके आए थे ना ये दोनों ने, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंटिंग करती है ये दोनों। क्रिस्ती बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है पेंटिंग करने में। एंड उसके बाद हम सभी बहन के घर से निकल गए। बहुत ज़्यादा थक भी गए थे सवेरे से ना, इधर उधर, और ओवर ईटिंग भी हो गया था, इसीलिए मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी भी हो रही थी। और उसके बाद हम लोग निकल गए घर की ओर, और बोबी को हमने बाय किया। उसके बाद में निकल गए दीदी के साथ। और घर जाके मुझे इतना आलस आ रहा था ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के गई थी, जो जस्ट वॉश तो हो गए थे, बट उसको साफ़ करके मुझे सुखाना था। फिर मैंने अपने जो दोपहर पहने हुए कपड़े सारा कुछ उसमें वॉशिंग मशीन में डाल दिया उसको वॉश करने के लिए। और यहाँ पे मेरी मिन्नी म्याऊ भी मुझे म्याऊ म्याऊ किए जा रही है मुझे बस देखते ही म्याऊ म्याऊ उसका स्टार्ट हो ही जाता है, क्योंकि उसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना, खिलाती पिलाती। उसके बाद हमारे साथ ही वो बेड में सोती है, तो जब भी मैं मुझे देखती है ना, बस उसका म्याऊ म्याऊ स्टार्ट हो ही जाता है। सो यहाँ पे देखिए कपड़े ऐसे पड़े पड़े पे क्या हाल हो गए मेरे कपड़े के सो उसके बाद में मैंने थोड़ा बहुत मशीन से कपड़े निकाले, उसके बाद में उसको साफ़ किया। और शाम का समय भी बिल्कुल हो चुका था, और जॉय को भी मुझे थोड़ा वॉक के लिए भी लेके जाना था। मन किया कि जॉय को भी लेके चलूँ, और थोड़ा बहुत मेरा भी वॉक हो जाएगा। जितना भी आलस आ रहा था, ओवर ईटिंग हो रहा था ना, वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। सो मैंने बुलाया। एक आवाज़ पे मेरी जॉय दौड़ती हुई आ जाती है, क्योंकि उसको बहुत बाहर घूमना अच्छा लगता है। इसलिए सवेरे वो नहीं निकली थी ना गेट से बाहर, इसलिए मैंने उसको निकाला गेट से बाहर, और हम दोनों निकल गए वॉक के लिए। तो यहाँ पे शाम का समय भी हो गया था, अभी शाम के बज गए थे, आई थिंक 4-5 बज गए थे, और मैं निकल गई। मेरे पीछे पीछे मेरी बेटी भी आ रही होगी, शायद आ रही थी, क्योंकि उसे बस मैं निकलती हूँ ना, तो वो भी निकल ही जाती है मेरे पीछे पीछे। तो यहाँ पे जैसे देखिए वॉक के लिए गई, तो यहाँ पे देखिए मुझे अंकल जी, हमारे पड़ोसी अंकल जी, वो अपने बगीचा खुदाई कर रहे हैं। और अभी रेनी सीज़न है ना, तो इजी रहता है बगीचा खुदाई करने में ना। कितना भी मिट्टी हो ना, जितना भी मिट्टी हो, इतना हार्ड नहीं रहता, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए। सो यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे गप्पे मारते हुए। मैं भी थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद उसके बाद चले गई घर वापस। अभी कपड़े जो मुझे सुखाने थे, जो वॉश करके रखे हुए थे, जितना भी आलस करो, काम तो काम है, करना पड़ेगा, राइट। सो उसके बाद मैं, मेरी जॉय और मेरी प्रिंसेस, मेरी प्राशु, हम तीनों चले गए गेट के अंदर। उसके बाद मैंने बकेट उठाया, जो कपड़े मैंने वॉश करके रखे हुए थे उसे मुझे सुखाना था। सो जितने भी कपड़े हम लोग नीचे वॉशिंग मशीन में धोते हैं ना, उसके बाद हमें सुखाने के लिए ऊपर छत में चढ़ना रहता है। और घर के अंदर से हमारी सीढ़ियाँ जो छत के ऊपर जाती है। सो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ, और सोचा कि आप सभी को थोड़ा सा कंगलातुंबी का शाम का नज़ारा दिखाऊं। वैसे तो मैं हमेशा आप सभी को दिखाती रहती हूँ, है ना। मेरा जो भी व्लॉग आता है उसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, शाम का व्यू हो या मॉर्निंग का व्यू। तभी भी मन किया दोबारा से आप सभी के साथ में शेयर करने को। सो कितना ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। सो करते करते बिल्कुल शाम हो गई थी, शाम के 7 बज चुके हैं, और अभी डिनर बनाने का भी समय हो चुका था। जितना भी पेट स्टमक फुल हो जाए, है ना, रात को थोड़ा सा खाना तो पड़ेगा ही खाना क्योंकि बिना खाए फिर सो ही नहीं पाते। सो यहाँ पे मेरी मिन्नी म्याऊ, पता नहीं एक कीड़ा आके बैठा हुआ था ज़मीन पे, सो उसी के साथ मस्त से खेल रही है। सो चलिए, आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी मैं, थोड़ा शॉर्ट ही है मेरा आज का वीडियो। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का व्लॉग मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। सी यू, आप सभी को मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।